नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। और अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, तो वो अपन ने कर रखा था पोलिनेशन का। पोलिनेशन में दो पार्ट जो हैं वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। जिसमें पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने देखा था सेल्फ पोलिनेशन कैसे होता है, और सेकंड पार्ट में अपन ने देखा था कि जो क्रॉस पोलिनेशन है वो कैसे होता है, उनके प्रति कौन से ऐसे हैं जो अडेप्टेशन है कि उनमें क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, या फिर फर्स्ट ऐसे हैं सेल्फ पोलिनेशन जिनमें सेल्फ पोलिनेशन क्यों होगा, उनके वो अडेप्टेशन थे। उन सभी के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगला पार्ट अपना जो है आज का, उसमें ये कंडीशन है कि जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उनके लिए जिम्मेदार फैक्टर, ठीक है, ये जिम्मेदार फैक्टर होते हैं। ये फैक्टर अपन दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऐसे होते हैं एबायोटिक फैक्टर और एक होता है बायोटिक फैक्टर। यहाँ पर ए बायोटिक फैक्टर और दूसरा आ जाएगा बायोटिक फैक्टर। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी जीवित जीव हैं उनके द्वारा यदि पोलिनेशन किया जाए तो वो बायोटिक फैक्टर होंगे। और यहाँ पे अपन देखेंगे कोई भी हवा या पानी के द्वारा यदि किया जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, एबायोटिक फैक्टर कहते हैं। तो ये दो आधार पे दो प्रकार से अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, एजेंसी का मतलब होता है जो भी फैक्टर हैं जो रेस्पॉन्सिबल है बिहाइंड क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के लिए कौन से एजेंसी या फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल है। क्रॉस पोलिनेशन को अपन क्या कह सकते हैं, एलोगेमी। एलोगेमी का मतलब होता है कि किसी भी दो प्लांट के बीच में पोलिनेशन का होना एलोगेमी कहलाता है। इसी का दूसरा टर्म आता है जिनोगेमी। जिनोगेमी, ये दोनों एक ही टर्म है, जिनोगेमी का हो चाहे एलोगेमी का हो। अब अपन देखेंगे कि क्रॉस पोलिनेशन होता क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो, चलो यहाँ पे आप देख लो। देखो, क्रॉस पोलिनेशन इज फेवर्ड बाय नेचर। किसके द्वारा करवाया जाता है, नेचर के द्वारा करवाया जाता है। इट लीड टू हाइब्रिड विगर। और होता क्या है, कोई भी दो प्लांट के बीच में जब पोलिनेशन होता है तो एक नई वैरायटी, एक नया कैरेक्टर उसमें दोनों का जो आता है उससे क्या बढ़ती है, उसकी हाइब्रिड विगर, उसकी जो ताकत है, उसकी जो क्षमता है वो क्या होती है, बढ़ती है। और सुपेरियरिटी मतलब जो पहले दोनों पेरेंट थे उनसे क्या होगा, जो हाइब्रिड बनेगा वो हमेशा डोमिनेंट होगा, उनसे कहीं बेटर होगा। एंड वेरियस नेचुरल एजेंसीज इन्वॉल्व इन एलोगेमी, ठीक है ना। एलोगेमी में डिफरेंट प्रकार के जो एजेंसीज हैं या फैक्टर हैं वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जैसे पहला अगर अपन देखेंगे तो पहला कौन सा आ जाएगा, विंड, या अपन कह सकते हैं एयर के द्वारा, एयर या हवा के द्वारा। आप लोग इसके नोट्स है वो आराम से बना सकते हो। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम में कौन सी पूछी गई है। तो यहाँ पे पहला जो आ जाएगा हवा के द्वारा। सीधी सी बात है कि एक प्लांट से दूसरी प्लांट के ऊपर परागकणों का हवा के द्वारा जाना क्या कहलाता है, तो यहाँ पर अपन कहेंगे एनिमोफिली। क्या कहते हैं इस टर्म को, अपन कहते हैं एनिमोफिली। इसे क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। हवा के द्वारा यदि परागकण होता है, पोलिनेशन बाय विंड, हवा के द्वारा, इज कॉल्ड एनिमोफिली, ठीक है। एंड सच प्लांट, जिन प्लांट में ऐसा होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, एनिमोफिलस प्लांट कहते हैं, ठीक है। और एनिमोफिलस प्लांट की विशेषता होती है कि जिनमें परागकणों की संख्या अधिक संख्या में हो। परागकण कैसे बने, पाउडर के रूप में अधिक संख्या में बने, ताकि वो हवा के सहारे उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके, उनकी विशेषता होती है। यहाँ पे अपन देखेंगे एनिमोफिलस प्लांट आर कैरेक्टराइज्ड बाय, उनमें क्या होना चाहिए, स्मॉल फ्लावर होना चाहिए। फ्लावर कैसा होना चाहिए, छोटे होने चाहिए। पोलन ग्रेन अधिक संख्या में होने चाहिए। प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, अधिक संख्या में होने चाहिए। एंड स्मॉल, छोटे होंगे तो वो अच्छी एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली उड़ जाएंगे। ड्राई होने चाहिए और उनका वजन कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। वेट इन लो वेट, बहुत कम वजन होना चाहिए। अप टू
यहाँ पे देखो 1300 किलोमीटर तक वो हवा में उड़ के जा सकते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल्स जनरली रिड्यूस इन ओवेरी, ठीक है। इन ऐसी जो कंडीशन होती है उनमें जो ओवेरी है उनमें ओव्यूल की संख्या जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इनकी एक विशेषता और है, फिदरी, मतलब इनकी जो स्टिग्मा है, यहाँ पे अपन देखेंगे ये जो स्टिग्मा है इनके ऊपर क्या रहते हैं, इस प्रकार से इनके ऊपर पंखनुमा एक संरचना रहती है, चिपचिपी सतह बनी रहती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, फीदरिंग रहते हैं। इसके कारण से यहाँ पर कोई भी परागकण जब आता है हवा से वो आके यहाँ पे चिपक जाता है, तो ये भी इसकी विशेषता है, फीदरिंग। इसके अलावा ब्रश स्टिग्मा, ब्रश जैसी स्टिग्मा होनी चाहिए, जैसे इस प्रकार की है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार से ब्रश नुमा संरचना स्टिग्मा यहाँ पे प्रेजेंट होगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये ब्रश नुमा संरचना होगी। तो इसमें भी क्या होगा, जब भी परागकण इधर आएंगे तो वो क्या होंगे, इसमें फंस जाएंगे या इनमें चिपक जाएंगे, तो वो भी क्या है, इसकी विशेषता है। फीदरिंग की जब भी बात आती है तो किस में आती है, जो ग्रासेस फैमिली है, खास तौर से पोएसी फैमिली है, उनमें सब में एक कैरेक्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर अपन देखेंगे मालवेसी वाली कंडीशन होती है, रिसीविंग द पोलन, और इसमें मोस्टली जो एग्जाम्पल आएगा वो कौन सा आएगा, ग्रासेस एंड पाम। पाम एंड ग्रासेस में इस प्रकार की फीदरिंग और ब्रशिंग जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है, और उनमें पोलिनेशन किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, जिसे एनेमोफिलस प्लांट के नाम से जाना जाता है। एनेमोफिलस प्लांट कौन से हैं, पाम है और ग्रासेस, मतलब पोएसी फैमिली। अगला अगर अपन देखेंगे, देखो यहाँ पे सेकेंड जो टाइप है वो कौन सा आ जाएगा, वाटर। सेकेंड टाइप मतलब पानी के द्वारा यदि होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। हाइड्रोफिली भी दो प्रकार की कंडीशन हो सकती हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये जल की सतह है, इस जल की सतह के अंदर यदि कोई प्लांट है यहाँ पे, और यहाँ पे एक प्लांट है, ये कंडीशन है, ये परागकण यहाँ पहुँचे जल के अंदर अंदर, एक तो ये कंडीशन है, हाइड्रोफिली कह सकते हैं। एक कंडीशन ये है कि प्लांट अंदर है और इनके मेल जो पार्ट है वो क्या आ गए, बाहर आ गए, और यहाँ पर भी प्लांट अंदर है इस प्रकार से, और इनके जो फीमेल पार्ट है वो कैसे आ गए, बाहर की तरफ आ गए। तो यहाँ से परागकण कहाँ पे जाते हैं, बाहर। ये क्या होते हैं, जल के बाहर की तरफ परागकण होता है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोलिनेशन अपन कह सकते हैं, हाइड्रोफिली कह सकते हैं। एक अंदर होता है और एक बाहर होता है। ये एग्जाम्पल कई जो एग्जाम है उनमें पूछा गया है कि अंदर किस में होता है और बाहर किस में होता है, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। आपको सिर्फ इनके जो एग्जाम्पल है वो जरूर लिख लेना भाई, जो अभी बताने जा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे पोलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। अगर होता है जल के द्वारा तो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली के नाम से जाना जाता है। आप सिंपल शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। इंपोर्टेंट हाइड्रोफिलस प्लांट, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है। ये कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे सिरेटोफिलम कह सकते हो, वेलिसनेरिया कह सकते हो, यहाँ पे नाजस कह सकते हो, जोस्टेरा कह सकते हो। ये सभी कैसे हैं, ऐसे हैं जिनमें पानी में हाइड्रोफिली प्रकार का पॉलिनेशन देखने को मिलता है। अब इनमें से अपन डिवाइड करेंगे कि जल के अंदर किसका होता है, जल के बाहर किसका होता है। यहाँ पर अपन देखेंगे इन सर्टेन, यहाँ पे देख सकते हैं सिरेटोफाइलम, कौन सा एग्जाम्पल है, सिरेटोफाइलम, नेजस एंड जोस्टेरा। तीन ऐसे मेंबर हैं, कौन सा, सिरेटोफिलम, नाजस और जोस्टेरा, ठीक है ना। ये याद रखना भी आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल आप लिख लेना। तीन ऐसे एग्जाम्पल है, सिरेटोफिलम, नाजस एंड जोस्टेरा। पोलिनेशन अकर इन साइड ऑफ वाटर, वाटर के अंदर की साइड में क्या होता है, इनमें पोलिनेशन देखने को मिलता है। इसे क्या कहते हैं, हाइपो या फिर हाइड्रोफिली कह सकते हैं। यहाँ पे अपन कह सकते हैं हाइड्रोफिली या हाइड्रोफिली, मतलब यहाँ पे हाइपो होना चाहिए वैसे तो, ये हाइड्रोफिली है ना, जल के अंदर है तो हाइपोफिली। ये एग्जाम्पल याद रखना, तीन एग्जाम्पल है, सिरेटोफिलम, नेजस और जोस्टेरा। ये किसमें आया, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे अगर अपन देखेंगे, यहाँ पे अपन देखेंगे अदर हैंड
इन वेलिसनेरिया स्पाइरेलिस पोलिनेशन अकर आउटसाइड द वाटर से बाहर की तरफ होता है। ये सेकंड एग्जांपल है इसका, वेलिसनेरिया। ठीक है, इसे अपन क्या कहेंगे, एपी हाइड्रोफिली कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, एपी हाइड्रोफिली। ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा चुका है, किसमें पूछा, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अंदर, कि वाटर की सतह के ऊपर की तरफ यदि पोलिनेशन होता है तो ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है। तो वहाँ पर एग्जाम्पल में आंसर क्या आया, यहाँ पर अपन देख सकते हैं वेलिसनेरिया स्पाइरेलिस। ठीक है, तो आगे अपन देखेंगे। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है वेलिसनेरिया, कि वेलिसनेरिया में ऐसा क्या है कि ये एक जलीय प्लांट होते हुए भी इनमें जो पोलिनेशन होता है वो कहाँ पे होता है, वाटर की सतह पे होता है। कैसे होता है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे जैसे एक जल की ये सतह है, यहाँ पे प्लांट पाया जाता है इस प्रकार से यहाँ पे प्लांट पाया जाता है, इधर ये प्लांट पाया जाता है, मेल प्लांट कह सकते हो, फीमेल प्लांट कह सकते हो, यहाँ पे पाया जाता है। दोनों कैसे हैं, जल के अंदर है, यहाँ जल का लेवल है। जैसे ही इनमें फ्लावरिंग आती है तो होता क्या है कि इनमें इस प्रकार से जो मेल पार्ट होता है फ्लावरिंग का, ये वाला, ये क्या होता है, टूट जाता है यहाँ से, और ये टूट के क्या करता है, जल की सतह पे तैरता है। ठीक है, यहाँ पे अपन देखेंगे इनकी जो स्टिग्मा है वो क्या होती है, जल के बाहर आता है। या फिर अपन कह सकते हैं ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर कैसे होते हैं, बाहर होते हैं। ठीक है ना, ये फ्लावर क्या होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। अब ये जो मेल पार्ट जो टूटा है, इसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये कहाँ पे पहुँचते हैं, तैरते हुए बाहर के सतह के ऊपर जो स्टिग्मा होती है वहाँ पे जाके क्या करते हैं, पहुँचते हैं। कहाँ पे पहुँचे, स्टिग्मा के ऊपर, यहाँ पहुँच गए। अब धीरे धीरे जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर पहुँचेगा, यहाँ पर इसका क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। किसका जर्मिनेशन होगा, पराग कण का, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होते ही इसमें एक विशेष प्रकार का मूवमेंट होता है कि ये जो सतह है जल की, इसके अंदर अभी तक कहाँ था फ्लावर, जैसे यहाँ पे फ्लावर था, यहाँ पे फ्लावर था, ये स्टेज 3। अब धीरे धीरे में जैसे ही पोलिनेशन होगा तो इनमें क्या होगा, संकुचन होगा, इनकी कोयल कुछ इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से कोयलिंग हो जाएगी, और ये प्लांट के वापस कैसा चला जाएगा, प्लांट के मतलब पानी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अंदर जाने के बाद में इसमें क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन से फ्रूट और जो सीड है वो भी जल के अंदर ही बनते हैं। ठीक है ना, ये कंडीशन रहेगी, और ये सीड यहाँ पे गिरेंगे और वापस क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे और नया प्लांट है वो बना लेंगे। इसका मतलब कह सकते हैं केवल जनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, पोलिनेशन के लिए वेलिसनेरिया में क्या करते हैं, प्लांट है वो वाटर के सरफेस के बाहर की तरफ फ्लावर आते हैं, और जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो ये वापस से क्या करते हैं, अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे इसकी थोड़ी सी आप देख लो, हालांकि मैंने बता दिया इसका पूरा मेथड क्या है। आगे देखो, इसमें दिया हुआ है कि वेलिसनेरिया जो है वो कैसा प्लांट है, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट है, मतलब जल की अंदर ही रहता है। ये डायोसियस प्लांट है। डायोसियस का मतलब होता है एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, तो कैसा है, डायोसियस प्लांट है। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर डेवलप्ड अंडर वाटर, वाटर के अंदर ही बने हैं दोनों, एंड ऑन मेल एंड फीमेल प्लांट्स, अलग अलग प्लांट में दोनों बने हैं रेस्पेक्टिवली। एट मेच्योरिटी, जैसे ही मेच्योर होते हैं, मेल फ्लावर आर डिटेच, मेल फ्लावर क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम द प्लांट एंड फ्लोट सरफेस, वाटर की जो सतह है जल की उसके ऊपर तैरते रहते हैं। द फीमेल फ्लावर ऑल्सो कम आउट, मैंने कहा ना स्टिग्मा बाहर की तरफ आ जाते हैं फीमेल फ्लावर, सरफेस ऑफ वाटर की सतह पे आ जाते हैं, ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ, किसके, इलोंगेशन ऑफ जो स्टाइल होती है वो लंबी हो जाती है, तो इलोंगेशन ऑफ थिन इलोंगेटेड स्टाक, एंड एट द टाइम ऑफ पोलिनेशन, जैसे पोलिनेशन का टाइम आता है उस टाइम फ्लावर का जो स्टाक है वो लंबा हो जाता है और वो सरफेस से बाहर की तरफ आ जाता है। द फीमेल फ्लावर आर इनिशियली वर्टिकल इन पोजिशन, कैसे होता है, वर्टिकल होता है मतलब सीधा खड़ा होता है, बट ड्यू टू मोर इलोंगेशन स्टाक दे अज्यूम हॉरिजॉन्टल, और धीरे कुछ टाइम बाद में क्या हो जाते हैं, वो हॉरिजॉन्टल ऐसे हो जाते हैं, और वो तैरते हुए जो आते हैं वो यहाँ इनके टच होते हैं। टच होते ही वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होते ही इनमें क्या होता है, कोयलिंग होता है, और वो धीरे धीरे वाटर के अंदर चला जाता है वापस से। यहाँ पे अपन देखेंगे द मेल फ्लावर फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस
एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद, किसके नज़दीक आता है, फीमेल फ्लावर के नज़दीक आता है, फीमेल फ्लावर के नज़दीक आता है, एंड पोलिनेशन आकर, उनमें क्या होगा, पोलिनेशन होगा। ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस की वाटर की सरफेस के ऊपर होता है। द पोलिनेशन फीमेल फ्लावर अगेन गो इनसाइड, देखो ये विशेष मूवमेंट है कि पोलिनेशन से पहले जो फीमेल पार्ट फ्लावर है वो बाहर रहेगा, जैसे ही पोलिनेशन होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिक अंदर की तरफ चला जाएगा वाटर, ड्यू टू स्पाइरल और कोइलिंग। उनमें क्या होता है, मैंने बताया ना अभी आपको कि ये सरफेस जो है इसमें जो फ्लावर होता है वो उसमें क्या होती है, कोइलिंग होती है, और वो क्या होती है, वापस अंदर की तरफ चला जाता है। ये कोइलिंग हो गई यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा वो अंदर की तरफ चला जाता है, इससे पहले वो बाहर था। एंड टाइटनिंग ऑफ स्टाक, स्टाक में धीरे धीरे नज़दीक आता है और कोइलिंग होती है। फ्रूट मेच्योर अंडर वाटर, फ्रूट का जो मेच्योरेशन वो भी कहाँ होता है, वाटर के अंदर ही होता है, और अंदर क्या बनेंगे, वापस से प्लांट बन जाएंगे, मेल और फीमेल, और वापस से वाटर से फर्टिलाइजेशन करेंगे तो ही बाहर आएंगे। तो वेलिस्नेरिया अपने आप में एक विशेष फ्लावर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। आगे अपन देखेंगे थर्ड पॉइंट, इंसेक्ट के द्वारा। यहाँ पे पहले जो पॉइंट 2 थे वो कैसे थे, एबायोटिक थे। अभी थर्ड पॉइंट जो है ये कैसा आ जाएगा, बायोटिक, जीवित जीवों के द्वारा, बायोटिक फैक्टर के द्वारा पोलिनेशन, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट 80% जो पोलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। इंसेक्ट में से भी 80% जो पोलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, बी, हनी बीज के द्वारा क्या होता है, पोलिनेशन 80% पूरा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पोलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोफिली। ठीक है ना, अगर कोई भी इंसेक्ट के द्वारा यदि पोलिनेशन किया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, एंटोमोफिली के नाम से जानते हैं। आगे आप देखोगे इंसेक्ट बिहाइंड इंसेक्ट बिहाइंड पोलिनेशन आर बीज, कौन से हो सकते हैं, जैसे एक तो हो सकता है हनी बी, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ हो सकती है मक्खियाँ, वास्प, बैटल हो सकता है और मोथ हो सकता है। विच आर अट्रैक्टेड बाय कलर, ये किसके द्वारा होते हैं, फ्लावर के जो कलर होते हैं उनके द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, उनके अंदर जो गंध आती है और उनके अंदर जो खाने का नेक्टर होता है उनके द्वारा क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ। आउट ऑफ दीज इंसेक्ट, इनमें से कौन सा इंसेक्ट, मोथ। ठीक है, मोथ कैरी आउट पोलिनेशन इन नॉक्टर्नल फ्लावर, नाइट के अंदर ओपन होते हैं नॉक्टर फ्लावर, विच ओपन ड्यूरिंग नाइट, जो क्या होते हैं, नाइट के अंदर ये फ्लावर जो होते हैं वो ओपन होते हैं। एंड रेस्ट इंसेक्ट इन डाययूरनल फ्लावर, डाययूरनल फ्लावर विच ओपन ड्यूरिंग द डे ऑफ टाइम। ठीक है ना, ये दोनों के अंदर क्या करते हैं, मतलब पॉलिनेशन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन, मोथ। ये क्वेश्चन याद, ये टर्म जो है वो याद रखना भाई, नॉक्टर्नल फ्लावर जो नाइट के अंदर ओपन होते हैं, किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो आप कहोगे मोथ के द्वारा। अगला सेकंड टर्म आ जाएगा बी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पहला था मोथ, सेकंड कौन सा आ जाएगा, बी, कैरी आउट पोलिनेशन 80% केस, ये मैंने अभी भी बताया आपको, 80% जो भी पोलिनेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, बी के द्वारा करवाया जाता है। दीज आर कलर ब्लाइंड फॉर रेड एंड अट्रैक्ट टुवार्ड येलो, ये क्या करते हैं, रेड के प्रति तो क्या होते हैं, ब्लाइंडनेस होती है, इनको रेड कलर के प्रति दिखाई नहीं देता है, कौन, जो हनी बी होती है। लेकिन ये येलो कलर है, वॉयलेट है, पर्पल है, इन कलर के प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन देखेंगे नॉक्टर्नल फ्लावर, नॉक्टर्नल जो या नॉक्टर्नल फ्लावर्स आर डल इन कलर, ये कैसे होते हैं, डल होते हैं कलर में, क्योंकि नाइट में ओपन होते हैं तो अट्रैक्शन करने की कोई मतलब ही नहीं है, डल इन कलर। एंड हाईली फ्रेगनेंट, इनमें लेकिन जो होता है फ्रेगरेंट जो होता है, मतलब इनमें जो गंध आती है, खुशबू आती है वो अधिक होती है। तो नाइट में कोई भी इंसेक्ट यदि इनको अट्रैक्ट होता है वो किससे होता है, सुगंध से होता है, क्योंकि कलर दिख नहीं रहा है, डल कलर है। ठीक है ना, ड्यू टू हैवी फ्रेगरेंसी मोथ्स आर अट्रैक्टेड एट नाइट, है ना, मोथ्स क्या होते हैं, नाइट की तरफ, नाइट में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं फॉर पोलिनेशन, किससे, गंध के कारण से। डायurnal फ्लावर आर
वेरियसली कलर्ड। दिन में जो ओपन होते हैं वो तो काफ़ी कलर में होते हैं, लेकिन नाइट वाले जो होते हैं उनमें गंध ज़्यादा होती है, कलर इतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। तो ये इसका था, किसका? मोथ का। आगे अपन देखेंगे इन साल्विया। साल्विया एक ऐसा है प्लांट जिसमें पॉलिनेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे अपन देखेंगे इस साल्विनिया को साग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। साल्विनिया अपने आप में एक विशेष प्लांट है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में बैठो या किसी भी पीएससी में बैठो और किसी भी एग्जाम में हो, बायोलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड, हर में एग्जाम्पल में आपको साल्विनिया से रिलेटेड मिलेगा, साल्विया से रिलेटेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन से टर्म्स है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? लेबिएटी। तुलसी की जो फैमिली है लेबिएसी, लेबिएटी, उससे तो ये बिलोंग करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनेशन जो होता है इसमें किसके द्वारा होता है? पॉलिनेशन अकर बाई बी, हनी बी के द्वारा इसमें क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। किसमें? साल्विया के अंदर। एंड देयर इज स्पेशल मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है? तो ये आपको याद रखना है, किसमें? टर्न पाइप मैकेनिज्म। ये याद रखना भी कि टर्न पाइप मैकेनिज्म के द्वारा पॉलिनेशन किस प्लांट में होता है, तो आपको याद रखना है साल्विया के अंदर। इसी को दूसरा मेथड कहते हैं लेवर मैकेनिज्म। क्या कहते हैं इसको? लेवर मैकेनिज्म। ये दोनों टर्म आपको याद रखने हैं, लेवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म के द्वारा पॉलिनेशन किस प्लांट में होता है, तो आप कहोगे साल्विया के अंदर होता है पॉलिनेशन अकर। ऑफ पॉलिनेशन फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन अकर इन, ये दो मैकेनिज्म तो किस में है? साल्विया में। अब है फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म पॉलिनेशन अकर इन एरिस्टोलोकिया, ये आपको एग्जाम्पल याद रखना। एरिस्टोलोकिया के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। फ्लाइज आर अट्रैक्टेड बाय, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फॉल रोटन टोबैको लाइक ऑर्डर। इनमें जो गंध निकलती है वो कैसे निकलती है? टोबैको जैसी गंध निकलती है। ये आपको टर्म्स जो है वो इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे देखेंगे ट्रैप डोर मैकेनिज्म, ट्रैप डोर मैकेनिज्म। ये क्या है? पॉलिनेशन की जो मैकेनिज्म है कि पॉलिनेशन परागकण का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, या फिर कह सकते हैं अपन एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पहुंचना, और वहाँ किस मैकेनिज्म के द्वारा पहुंचता है, वहाँ मैकेनिज्म कैसी है, स्टिग्मा की आकृति कैसी है, इंसेक्ट कैसे वहाँ पहुँचाता है, उनके आधार पर इनके नाम अलग अलग दिए गए हैं। ट्रैप डोर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन अकर इन फिकस स्पीसीज, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ट्रैप डोर देखो अलग अलग है, यहाँ पे फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म है, यहाँ पे ट्रैप डोर मैकेनिज्म है। अकर इन फिकस स्पीसीज, फिकस जो अपन सभी जानते हैं, बरगद वगैरह जो भी है। हाइपेनथोडियम, इनका जो फ्रूटिंग बॉडी होती है या फ्रूट जो होता है या इनफ्लोरेसेंस जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं? हाइपेनथोडियम कहते हैं, जो बरगद में आपने देखा ही होगा। इनफ्लोरेसेंस, हाइपेनथोडियम इनफ्लोरेसेंस के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो किस प्रकार का होता है? ट्रैप डोर मैकेनिज्म प्रकार का होता है। इन ऑर्किड, सभी में किसके द्वारा? तभी ये बी के द्वारा होने वाली सभी पॉलिनेशन के मैकेनिज्म का नाम है। इन ऑर्किड ऑफ्रिस स्पेकुलम देयर इज मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड यूनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन। इसमें एक विशेष प्रकार की मैकेनिज्म पाई जाती है पॉलिनेशन के लिए। हेयर पॉलिनेशन अकर बाय वास्प, पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? वास्प के द्वारा होता है। किसके अंदर? ऑर्किड के अंदर। कोड, इस वास्प को अपन क्या कहेंगे यहाँ पर? कोल्पा एरिया, कोल्पा ओरिया के नाम से अपन जानते हैं वास्प को। इन दिस ऑर्किड पॉलिनेशन अकर बाय एक्ट ऑफ सूडो कॉपुलेशन, किस प्रकार से होता है? एक आभासी निषेचन के द्वारा होता है, एक सूडो कॉपुलेशन के द्वारा होता है। क्योंकि होता क्या है कि ये जो प्लांट है, ये जो ऑर्किड है, इसमें एक विशेष प्रकार की, जो आगे मैं बताता हूँ, द अपीयरेंस एंड ऑर्डर ऑफ ऑफ्रिस इज सिमिलर टू फीमेल वास्प, ठीक है। जो ये प्लांट है, कौन सा प्लांट? ऑफ्रिस स्पेकुलम। इसका जो फीमेल प्लांट है या फिर जो इनका प्लांट है वो कैसा होता है? ये सुगंध जो इसमें आती है वो कैसे आती है? जैसे वास्प की जो फीमेल होती है
वास्प की जो फीमेल होती है वैसी सुगंध आती है, ठीक है। सुगंध कैसे आती है, जैसे वास्प की जो मादा है उसकी जैसे सुगंध आती है, तो नर जो है, वास्प का जो नर है वो क्या समझता है कि यहाँ पर फीमेल है, और वो फीमेल समझकर यहाँ पे जाता है और वहाँ पर क्या करता है, वो कॉपुलेशन करता है, मैटिंग करता है, और उस मैटिंग के साथ ही उसमें क्या चिपक जाते हैं, परागकण चिपक जाते हैं। और जब वो दूसरी जगह पे जाएगा मैटिंग करने, तो वहाँ पर क्या होगा, उनको डिस्चार्ज कर देगा। तो ये गलतफहमी के कारण से होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से होता है कि मेल वास्प इस फ्लावर को क्या समझता है, फीमेल वास्प समझ लेता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, सूडो कॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। तो ये सूडो कॉपुलेशन का एग्जाम्पल आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूडो कॉपुलेशन जो है वास्प के द्वारा किया जाता है, किस में होता है, ऑर्किड की स्पीसीज होती है, ऑफरिस स्पेकुलम के अंदर पाई जाती है। देखो यहाँ फीमेल वास्प एंड हैंस मेल वास्प आर मिस्टेकन, क्या करता है, गलतफहमी से मिस्टेकन, द लैंड ऑन, किसके ऊपर जाता है, उस फ्लावर के ऊपर, ऑफरिस फ्लावर के ऊपर जाकर बैठता है, टू परफॉर्म एक्ट ऑफ सूडो कॉपुलेशन, और वो क्या करता है, कॉपुलेशन करने की वहाँ पर कोशिश करता है, एंड दस पोलिनेशन टेकन पैलेस, और यहाँ पर इसी के बहाने क्या हो जाता है, उनका पोलिनेशन भी हो जाता है। दिस प्लांट इंसेक्ट रिलेशन इज यूजफुल ओनली टू प्लांट, ठीक है ना। ये हमेशा सिर्फ इसीलिए इसमें पोलिनेशन होता है कि वो उसको फीमेल समझ के वहाँ पर पोलिनेशन कर लेता है, मतलब कॉपुलेशन कर लेता है, और वहाँ से उनके गलती के कारण से उसमें क्या हो जाता है, पोलिनेशन देखने को मिलता है। अगला अपन देखेंगे एग्जाम्पल इन यूका। ये सभी इंसेक्ट के एग्जाम्पल अभी है ना। यूका, यूका में अपने आप में एक विशेष प्रकार का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। यूका और एक अपन देखेंगे मोथ, उनके बीच में क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। यूका का एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान को रखना आपने को। देखो पोलिनेशन अकर बाय, मोथ के द्वारा पोलिनेशन होता है। मोथ का क्या कहेंगे अपन, टैक्टिकुला, टैक्टिकुला। दिस पोलिनेशन मैकेनिज्म एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, कैसी होती है, एक विशेष प्रकार की स्पेशलाइजेशन, एक स्ट्रक्चर बनती है इसमें इन नेचर। क्यों बनता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये। देयर इज ए ऑब्लिगेटिव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये एग्जाम्पल आ सकता है कि पोलिनेशन के दौरान सिम्बायोटिक ऑब्लिगेटिव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है किस किस के बीच में बनता है, तो यूका प्लांट एंड मोथ। कौन सा मोथ, टेगिट, यहाँ पर कह सकते हैं टेगिटिकुला, टेगिटिकुला के अंदर बनता है, बिटवीन यूका एंड मोथ। दोनों के बीच में कैसा संबंध पाया जाता है, ऑब्लिगेटिव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है, ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यहाँ पे अपन देखेंगे टेक्टिकुला, दिस मोथ कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट, ये अपनी लाइफ साइकिल इस यूका के फ्लावर के बिना अपनी पूरी नहीं कर सकता। एसोसिएशन ऑफ यूका एंड यूका हैज नो अदर पोलिनेटर, यूका में इनके अलावा कोई भी पोलिनेशन दूसरा करता भी नहीं है। इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है तो ये केवल यूका के फ्लावर में ही रह सकते हैं, वहीं पर अंडे देते हैं, इसलिए इनके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और इनके पास भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस प्रकार ये क्या कहते हैं, ऑब्लिगेटिव अविकल्पी सह संबंध रिलेशन है इनका, ऑब्लिगेटिव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। द फीमेल मोथ, सबसे पहले क्या करती है फीमेल मोथ, विजिट द यूका फ्लावर, यूका फ्लावर के पास में आती है, ठीक है, एट नाइट, रात के अंदर, कलेक्ट पोलन्स, पोलन्स को क्या करती है, कलेक्ट करती है, अंडर द हेड, इट्स हेड में पकड़ लेती है, द फोम पोलन बॉल, एक पोलन को क्या बना लेती है, एक बॉल के रूप में छोटी सी गोली बना लेती है इस प्रकार से, एंड लेग्स एंड लेज एग्स इन ओवेरी ऑफ फ्लावर, और जो ओवेरी है उसमें क्या देगा, ओवेरी के अंदर जाके वो क्या देती है, अपने अंडे देती है, बाय इंसर्टिंग इट्स ओविपोजिटर, मतलब पीछे वाला जो पार्ट होता है वो क्या करता है, जो फीमेल वाला पार्ट है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा के अंदर क्या देती है, अपना पीछे वाला पार्ट है वो घुसा देती है। यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो कि ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये फीमेल जो क्या करती है, यहाँ से आके इसका पार्ट जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर देती है, ये वाला पार्ट या हेड वाला पार्ट कह सकते हैं, यहाँ से कुतरती है, उसको कुतरने के कारण से जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ इसके अंदर इंसर्ट कर देती है डायरेक्ट, और पीछे से अंडे को क्या करती है, यहाँ पर दे देती है। और ये क्या करती है, फीमेल जब निकलती है तो ये क्या करती है, इसके अंदर घुस के इधर से निकलती है,
कहाँ से निकलती है, ऊपर वाले पार्ट से निकलती है। ठीक है, आगे अपन देखेंगे ओविपोजिटर क्लेम्स टू द टॉप ऑफ स्टाइल, और बाहर से निकलती है, पुशेस द पोलन बॉल इनटू स्टाइल, और स्टाइल में जो बॉल उसने ले रखे थे मुंह में वो कहाँ छोड़ देती है, स्टाइल में छोड़ देती है, विद स्टेगमेटिक टिश्यू, स्टेगमेटिक टिश्यू में छोड़ देती है, एंड दस ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन द लार्वा ऑफ मोथ फीड, और वहाँ पर लार्वा जो अंडे जिसने दिए हैं लार्वा वहीं बनेंगे और वो क्या करते हैं, फीडिंग करते रहते हैं, एंड यंग सीड ऑफ यूका, जो सीड बनेगा अब यूका के अंदर, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ था ओवरी से, इसलिए जो सीड बनेगा यूका का, एंड मेच्योर लार्वा ग्रो, अब देखो उसका लार्वा भी है इधर सीड भी है, दोनों क्या करेंगे साथ साथ वापस ग्रोथ करेंगे, ग्रो इनटू एडल्ट अंडरग्राउंड आफ्टर स्कैपलिंग फ्रॉम द ओवेरी, ओवेरी हट भी जाएगी तो भी दोनों क्या करेंगे साथ साथ ग्रोथ करेंगे, जर्मिनेट होंगे तो भी आगे साथ साथ ग्रोथ करते रहेंगे, एंड मोथ इमर्ज फ्रॉम ग्राउंड एट टाइम ऑफ ब्लूमिंग ऑफ यूका, और यूका के साथ में क्या होती है, उसकी ग्रोथ होती है, और यूका में हमेशा उसका क्या रहता है, इन्फेक्शन रहता है। अगला अपन देखेंगे बर्ड्स के द्वारा। ठीक है, ये एग्जाम्पल छोटे छोटे आते हैं कि बर्ड्स के द्वारा यदि पोलिनेशन हो तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे ऑर्निथोफिली, यदि पक्षियों के द्वारा पोलिनेशन करवाया जाए तो उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। ह्यूमिंग बर्ड, कौन से पक्षी, ह्यूमिंग बर्ड, एंड हनी ईटर्स, हनी ईटर है ना, जो भी शहद खाने वाले जो ईटर्स हैं, और सन बर्ड है ना, इनके द्वारा क्या करवाया जाता है, कुछ पोलिनेशन कुछ कंडीशन में करवाया जाता है। सेंसिटिव टू कलर एंड हैव पावरफुल विजन, इनको अच्छे से दिखाई देता है इसलिए कर पाते हैं। मैन ऑर्निथोफिलस प्लांट, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनमें ऑर्निथोफिलस मतलब प्लांट बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन करवाया जाता है, जैसे स्ट्रेलाइटीजिया और बिग्नोनिया, कैप्रियोलेटा, बॉम्बिक्स, और एक आ जाएगा कैलिस्टीमॉन, और एक आ जाएगा रिथ्रीना। ये एग्जाम्पल भाई वो आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो एग्जाम्पल शॉर्ट नोट्स बना लेना, छोटे छोटे जो एग्जाम्पल है ये ज़रूर बना लेना आप लोग। ऑर्निथोफिलस फ्लावर आर करेक्टराइज्ड बाय ट्यूबुलर, देखो बड़े जैसे मान लो पक्षी के द्वारा यदि आपको पोलिनेशन करवाना है तो सीधी सी बात है कि उनमें फ्लावर कैसे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, इस प्रकार के जो फ्लावर होंगे, ट्यूब लाइक के जो फ्लावर होंगे इस प्रकार से, ऐसे फ्लावर होने चाहिए, ट्यूब लाइक फ्लावर होने चाहिए, ताकि वहाँ पर आके पक्षी बैठ सके। ठीक है ना, बड़े साइज के होने चाहिए, ट्यूबुलर होने चाहिए, कप शेप्ड होने चाहिए, और अनशेप्ड होने चाहिए, घंटाकार हो सकता है, ब्राइट कलर के होने चाहिए, चमकीले होने चाहिए, एक्सेस ऑफ नेक्टर, उनमें अधिक संख्या में अधिक मात्रा में नेक्टर होना चाहिए, पोलन्स अधिक होने चाहिए, एंड जनरली ऑर्डरलेस, चाहे उनमें सुगंध हो चाहे ना हो, लेकिन ये चीज़ें सब होनी चाहिए। यहाँ पे अपन देखेंगे स्ट्रेलाइटीजिया रेजिनी इज ए पोलिनेटेड बाई सनबर्ड, सनबर्ड के द्वारा यहाँ पर पोलिनेशन किया जाता है, तो ये एग्जाम्पल इसका आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो थे वो मैन जो भी कैरेक्टर हैं वो इसमें थे, जो पोलिनेशन के जो एजेंट हैं उनके द्वारा करवाया जाता है। इसमें अगर कोई रहेंगे, जैसे मान लो बैट के द्वारा भी रह गया है और भी कई रहेंगे, तो काइनोफिली कहते हैं, कायरेप्टेरोफिली के नाम से जानते हैं, जो बैट के द्वारा करवाया जाता है। इसके एक स्लाइड शायद कोई मिस हो गई है जो कभी मैं बता दूंगा आपको। तो ये पोलिनेशन का जो एजेंट्स थे ये वो थे, और छोटे मोटे रह गए वो आप लोग भी कहीं ऑब्जेक्टिव से सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएंगे। कभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएंगे तब भी मैं आपको इसके साथ में सॉल्व करवा दूंगा। आज के लिए तो अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कैसे लगे आप लोगों को रेस्पॉन्स जरूर दे के जाइए। इस प्रकार से स्लाइड से अगर अपन पढ़ाएं तो आप लोगों को कैसा लगेगा वो जरूर बता के जाइए। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट खत्म होती है। थैंक यू गाइस।